मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने हज़रात बच गए हैं, आप भी तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं? बोलिए, या सिर्फ जलसा देखने के लिए बैठे हैं? बोलिए, आवाज दीजिए। अभी इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हमारे जलसे तो उमूमन वैसे भी 1 बजे के बाद ही जिंदा होते हैं। ये हमारा पुराना ढब है, न जाने कब खुदा की निगाह रहमत होगी कि हमारा ये ढब बदलेगा। लेकिन जिस तरह से आज सामीन ने किया है, मेरा ख्याल है ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपको मैं किसी नातख़्वां या शायर की कोई तज़मीम या तनक़ीस नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी मेहनत व मशक्क़त पर पानी फेर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ गुलूकारी ही सुनना है तो एक दिन मुशायरा रख लीजिए और एक दिन आप सिर्फ तकरीर का प्रोग्राम रखिए। फिर हम रोते हैं कि साहब सुन्नियत का बेड़ा गर्क हो रहा है, सुन्नियत डूबती चली जा रही है, वहाबियत बढ़ रही है। अगर वहाबियत नहीं बढ़ेगी तो क्या सुन्नियत बढ़ेगी? ये हालात की वजह से है? जब सुन्नियत को सहारा देने वाले अवाम में से सिर्फ गिने चुने लोग रह जाएंगे तो सुन्नियत का हाल क्या होगा? वहाबी ये नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। जो स्टेज पर बैठने वाले हैं वो कभी भी बदअकीदा उमूमन नहीं होते हैं। बदअकीदगी आपके अंदर सरायत करती है, वहाबियत आपकी रगों में बसती है, देवबंदियत आपके ज़हनो दिमाग को खराब करती है। ये उलमाए किराम, मुक़र्रिरीन इज़ाम इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ अपनी लफ़ाज़ी और घनगरज के जरिए अपनी धाक बिठाई जाए, बल्कि इसलिए आते हैं, अक्सर की बात कर रहा हूँ, उमूमी तौर पर जिन्हें खुदा ने तौफीक बख्शी है वो ये इरादा और ये नियत लेकर आते हैं कि अपनी कौम के ज़हनो दिमाग में बसने वाले जरासीम का खात्मा कर दिया जाए और मसलक आला हजरत की शमा फरोजा करके इसके रिसालत से दिलों को रोशन कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तगोदो होती है, इसलिए मेहनत होती है। ये उर्से मुकद्दस की महफिल है, एक अल्लाह के वली से मंसूब है ये महफिल, उर्से पाक की महफिल। और सुभान अल्लाह, वली भी ऐसा जिसे खुदाए कदीर ने इमाम अहमद रजा की निस्बत भी अता की है और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की निस्बत भी। ऐसी बरकतें रखने वाली जात, ऐसी निस्बतें रखने वाली जात, उसी की अकीदत में सब आए। लेकिन फिर भी हाल ये है कि साहब गिने चुने लोग रह गए। मुझे इसका शिकवा भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दूध ज्यादा जल जाता है सिर्फ बालाई बाकी रहती है, वाह वाह वाह, क्रीम रह जाती है। ये सिर्फ आपको खुश करने की बात नहीं है, ये बिशारत भी है, खुशखबरी भी है कि जो जुबत था, जो झाग था, वो सब हट गया, दूर हो गया। अब बाकी वो है जिसे खुदा ने इश्क़ नबी की चाशनी अता की है, मोहब्बत रसूल की दौलत है। तो तैयार है ना? थोड़ी देर झेलेंगे, दिल से सुनेंगे है? अच्छा ये बताइए, कुर्सी में बिल्कुल इधर कर लूं या आप इधर आ सकते हैं?
अगर थोड़े कुछ हजरात इधर भी आ जाए तो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जल्दी से आ जाए, बहुत जल्दी से। तो पीछे हजरात बैठे हैं, अगर सुनना चाहते हैं, नहीं सुनने का इरादा तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे तकरीर जमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में बस जाए। अगर चंद लोगों के दिल में भी बस गई तो इंशाअल्लाह ये तकरीर भी कामयाब है, ये उर्स की महफिल भी कामयाब है और ये जलसा भी कामयाब है। बेशक चंद लोग ही होते हैं अमल करने वाले, वो भी आज हमारी महफिलों में नदारद है। तो आप सब तैयार है ना? और इंशाअल्लाह, अरे जबान से भी बोलो भाई। देखिए ये वक्त वो होता है कि जब थोड़ा बहुत बोलना भी चाहिए। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं हजरत कारी साहब क़िबला अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी आदत नहीं है कि आप हाथ उठा के कहो, पैर हिला के कहो, और एक है तो एक उठा के, दो है तो दो उठा के, और ऐसे करके वैसे करके। ये हम लोगों की आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। न कोई मैं पेशेवर मुकर्रिर हूँ, बस ये है कौम का दर्द। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान के सदक़े में जो मिला है वो दर्द लिए लिए दर दर भटकाता है, फिराता है। और ये दर्द है कि हो सकता है हमारी कही हुई टूटी फूटी बातों से किसी की इस्लाह हो जाए, और अगर एक इंसान भी सुधर गया तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। नियत यही है। लिहाजा अगर आप इस नियत से यहाँ बैठे हो सोच के कि देखें मजा आता है कि नहीं, तो हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करूंगा आप जा सकते हैं। मेरी तकरीर में मजा लेने की कोशिश मत करें। बहुत मजे ले लिए, मजे लेते लेते हम में से न जाने कितने बूढ़े हो गए, कितने हमारे बाप दादा पूर्वज दुनिया से चले गए। हमारे नौजवान भी जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। मजे लेते लेते अब नए लड़के कई नातों का मजा ले रहे हैं, कई लतीफों का मजा ले रहे हैं, कई तरह तरह के रंगे तगस्सुल में बेवस्त शायरी का मजा ले रहे हैं, गुलकारियों का मजा ले रहे हैं। अरे मजे मत लो मेरे भाइयों, ये क़यामत का जमाना है। आज जो कौमें लुत्फो मजे में पड़ी है उनका नामो निशान मिट जाएगा। अगर जिंदा और सलामत रहना चाहते हो, अपनी अज़मतें पाना चाहते हो, तो लुत्फो मजा मौसीकी में नहीं, तरन्नुम में नहीं, कुरान की तिलावत में हासिल करो, नबी की प्यारी हदीस में हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस हजरत अल्लामा मोहम्मद आसिफ रजा साहिब क़िबला नक्शबंदी। वाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ के तो देखो, अल्लाह, जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो कहां से कहां पहुंचे। वाह सुभान अल्लाह। और हम हैं तो नियत कर लो इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे उसे याद रखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। सारे लोग कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये नियत होगी, और अल्लाह ने अगर किस्मत से हमें अमल दे दिया तो इंशाअल्लाह यही महफिल हमारी और आप सबकी निजात का जरिया बन जाएगा। इतना बड़ा फायदा। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तज़किरतुल औलिया उनकी बड़ी मशहूर किताब। जब किताब तसनीफ करने के लगे, किताब लिखना शुरू किया, उसके दीवाचे में खुद उन्होंने ये वाकया तहरीर फरमाया। फरमाते मैं किताब लिखने का इरादा किया, मैंने कहा बुजुर्गों के तस्करे लिखे जाएं, बुजुर्गों के वाकयात नोट किए जाएं। फरमाते मैं लिखने का इरादा ही कर रहा था और अभी कुछ थोड़ा बहुत लिखा था कि अचानक दिल में ख्याल आया, फरीदुद्दीन तू लिख तो रहा है लेकिन अभी तेरी नियत में खुलूस नहीं आया, अभी तेरी नियत अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की नहीं हुई, अभी उतना ज्यादा तेरे अंदर तड़प नहीं है जो तेरी ये किताब मकबूल हो सके। फरमाते मुझे डर लगा, मैंने कलम रख दिया, कई दिनों तक इसी शशो पंज में रहा,
कि लिखूं के ना लिखूं, लिखूं के ना लिखूं, अचानक मुझे एक हदीस याद आ गई और मैंने पूरी किताब तस्नीफ कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस याद आ गई, वो हदीस क्या है सुना दे, है? सुना दे। फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बनी इसराइल में एक बड़ा खतीब था, बहुत अच्छा मुकर्रिर था। यह हम जैसे लोगों के लिए इबरत का निशान है। आज हमने सब दुनिया के लिए कर दिया। दुनिया तो अल्लाह ताला दे ही देता है, जितनी किस्मत में है उतनी ही मिलेगी, उससे एक पाई भी कम और ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये शैतान ने खन्नास हमारे जहन में दाखिल कर दिया कि साहब ये तय करो, वो डिमांड करो, ये पहले डलवाओ, वो बाद में लो, ऐसे ज्यादा मिल जाएगा। वो अपनी आखिरत की सारी पूंजी गंवा रहे हैं। किस्मत से एक रुपया भी, बल्कि एक पैसा भी कभी ज्यादा नहीं मिल सकता है। फर्क इतना है कि हो सकता है यहाँ हमने ना कहा तो यहाँ कम मिले, लेकिन दूसरी जगह खुदा यहाँ का डबल दिलवा दे, जो यहाँ का भी हिसाब हो जाए और वहां का भी हिसाब हो। मिलता जरूर है भाई, जाहिर सी बात है, हम मोमिन हैं, मुसलमान है कि नहीं है? सब लोग मुसलमान है कि नहीं? सबका अकीदा है। मिशकात शरीफ की मशहूर हदीस है कि माँ के पेट में जब बच्चा आता है और 120 दिन गुजर जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को भेजता, फरमाता 4 चीजें लिख दे। उन 4 चीजों में एक चीज ये भी कि इसका रिस्क कितना, इसकी रोजी कितनी है। रोजी तो जानते हैं ना, है? चाहे हराम से कमाओ चाहे हलाल से, याद रखो, सूद ब्याज से कमाओ या डाका जनी से या ईमानदारी के साथ में कमाओ, 1 रुपया भी अपनी किस्मत से कम और ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिर अपनी किस्मत की रोजी हराम तरीके से हासिल करके दुनिया और आखिरत का वबाल क्यों बना रहे हो? अरे खुदा पर भरोसा करो, हलाल जरिए से अपनी रोजी हासिल करो, ताकि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बुढ़ापे पर तुम्हें गाली दे के ओल्ड होम में ना भेजे, बल्कि तुम्हारे कदमों में सर रख के अपनी जन्नत को तलाश करने लगे और तुम्हारी खिदमत करके खुदा की बारगाह में महबूब। रोना रोते, बड़ा अफसोस होता है कारी साहब किबला। वो एक शायर का शेर है ना कि अजब हैरत में है सीने वाला जैबो दामा का, इधर टाका उधर उधड़ा, उधर उधड़ा इधर टाका। हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही है, जिधर बात छेड़ दी जाए उधर हमारे अंदर कमियां ही कमियां, कोई एक कमी नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारे इलाके में बोला जाता है एक लफ्ज कि पूरे बाजे का बाजा ही खराब, तो हमारा भी माफ कीजिएगा, पूरे बाजे का बाजा ही खराब। अक्सर वो है जो नीचे बैठने वाले भी खराब, और अक्सर वो है हम जैसे ऊपर बैठने वाले भी बिगड़े हुए हैं। ना आपने सही अपने आप को समझा, ना हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अगर सही दोनों होके ईमानदारी से अपना अपना फरीजा अंजाम देते तो कसम खुदा की, अरे ये जालिम क्या है, चंगेजियों ने जब हमारी अजमत को कोई आचनाद, चंगेजियों ने जब हमारी अजमत को पट्टा ना लगा पाया, तो आज के ये जालिम हुक्मरान हमें नीचा क्या दिखा सकते हैं? शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शमसी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों गौर करना चाहिए,
पूरा हाल ही खराब है। हजरत ने नारा लगाया मसलक आला हजरत। आज कुछ लोगों ने मसलक आला हजरत को भी बदनाम कर दिया, हम जैसे लोगों ने। अल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हो को अगर हमने सही पढ़ा होता और सही उनके तरीके पर अमल किया होता तो एक भी वहाबी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद ना होता, एक भी देवबंदी ना होता। ये हमारी कमियां है, हमारे तहजीब में गलत, हमारे तहजीब में खराबी है, हमारे बोलचाल में खराबी है, रहन सहन में खराबी है, तौर तरीके में खराबी है। नमाजें छोड़ के हम स्टेजों पर नमाज की दावत देंगे तो कभी अमल नहीं हो सकता है। नजराने तय करके बल्कि घास के साथ में वसूल कर करके अगर हम हलाल खाने की किसी को तलकीन करेंगे तो कभी अमल नहीं हो सकता है। मेरा रजा, प्यारा रजा, सच्चा रजा तो ये कहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत कौन? आला हजरत के अल्लाह। बीच में उस वाक़े से पहले बात आ गई। एक साहब आया आला हजरत की बारगाह में मिठाई का डिब्बा लेके, अर्ज किया हुजूर ये नज़र पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमाए। फरमाया कोई काम तो नहीं? नहीं, बस हुजूर की ज़ियारत के लिए आया था। रखा रहा डिब्बा। फिर थोड़ी देर के बाद में फरमाया और बताइए कैसे आना हुआ? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस ज़ियारत के लिए आया था आपकी। थोड़ी देर के बाद में फिर फरमाया कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं मसरूफ रहता हूँ। अर्ज क्या? नहीं हुजूर, बस सिर्फ आपकी ज़ियारत और मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था। 3 मरतबा पूछने के बाद में खादिम से इशारा फरमाया डब्बा मिठाई का अंदर ले जाओ। वो मिठाई का डब्बा अंदर ले गया। थोड़ी देर बैठे रहे आप, अपने काम में लगे रहे, लिखने पढ़ने में लगे रहे। थोड़ी देर के बाद में वो अर्ज करने लगे हुजूर एक जरूरी काम है, थोड़ी सी परेशानी है, घर में एक नक्श बना दीजिए, तावीज लिख दीजिए। आला हजरत थे अल्लाह। दुनिया उन्हें आला हजरत यूं ही नहीं कहती, और सिर्फ कादरी रज़वी नहीं कहते आला हजरत, नक्शबंदी भी आला हजरत कह रहे हैं, सोहरवर्दी भी आला हजरत कह रहे हैं, चिश्ती भी आला हजरत कह रहे हैं। ये इसलिए कि आला हजरत न किसी एक मशरब और सिलसिले की बपौती है, न किसी एक कौम और बिरादरी का कोई इजारा है उन पर। आला हजरत उसके हैं जो मदीने वाले को अपना आका मानता है, वो आला हजरत को अपना इमाम। इतना सुना जलाल आ गया। फरमाया उतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई काम तो नहीं, काम तो नहीं। मुंशी जी से फरमाया मैं तो तावीज नहीं लिखता हूँ। मुंशी जी से फरमाया इन्हें तावीज लिख के दे दो, और खादिम से फरमाया जाओ मिठाई का डब्बा लाके इन्हें वापस कर दो आके, हमारे यहाँ तावीज बेचा नहीं जाता। आज हम जैसे मौलवी पूरा दीन बेच रहे हैं, और मसलक आला हजरत के लंबरदान है, नाशिरे मसलक आला हजरत, बड़े बड़े अलकाब लग रहे हैं। क्या हो रहा है? और हमें भी मजा इसी में आता है। पता नहीं कभी हमारी और आपकी सबकी है। हमारे यहाँ हाल भी है कि हम भी उसी शायर और मुकर्रिर को बुलाते हैं जो 50,000 की डिमांड करता है। हमारे नौजवान लड़के कमेटी में होते हैं, हजरत उसे बुलाओ। हजरत कहते हैं बेटा क्यों इतना खर्च करोगे? अरे किसी और को बुला लेते, वो भी अच्छा। नहीं हजरत। हजरत कहते हैं अच्छा उससे बात की है, वो 60,000 मारे, हजरत बुलाओ। 60 नहीं 70,000 खर्च करेंगे, उसी को बुलाओ। मेरे भाइयों ये 60-70 खर्च करके थोड़ी देर का मजा लेने की बजाय 10,000 पर किसी को बुला लेते और बगैर तय किए बुलाते, उसे अकीदत से मोहब्बत से 10 जो कुछ देते, बाकी जो बचता वो अपने इदारे में लगा देते, गरीबों की मदद में लगा देते। तुम्हारा मुआशरा और समाज पूरा बदलता हुआ नजर आता, और तुम्हारे घरों में रहमतों का नुज़ूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कितने बुरे हालात हो गए आप देखें। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ये मसलक आला हजरत
तो हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक खतीब था, एक मुकर्रिर था, बड़ी फसीह व बलीग जबान खुदा ने उसे अता फरमाई थी। तलाकत लिसानी जोर बयानी का बहुत बड़ा ताजवर था। पूरी जिंदगी खिताबत और तकरीर अंजाम देता रहा। मरने के बाद जब उसकी रूह खुदा की बारगाह में पहुंची तो रब ने फरमाया, फरिश्तों से इसकी रूह को जहन्नम की तरफ ले जाओ, इसे जहन्नम में डाल दो। बंदा अर्ज करता, मौला क्या वजह है, मेरा कौन सा ऐसा जुर्म और गुनाह है कि जिसकी वजह से मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, मुझे दोज़ख में डालने का हुक्म हो रहा है। रब्बे कदीर फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तुझे बड़ी जोरे बयानी तलाकत लिसानी अता फरमाई थी, इल्म फजल की दौलत भी अता की थी। तूने हमारे लिए दुनिया में उससे क्या फायदा हासिल किया, तूने क्या किया हमारे लिए। बंदा अर्ज करेगा, मौला मैंने पूरी जिंदगी तकरीरो खिताबत की, तेरे बंदों को तेरी तरफ बुलाया, तेरे खौफो खशियत से उनके सीनों को लबरेज करने की कोशिश की, उन्हें नेक बनाने की कोशिश की, दीन की दावत दी। मौलाए कदीर फरमाएगा, बंदे तूने हमेशा तकरीर इसलिए की कि लोग तुझे बहुत बड़ा मुकर्रिर और खतीब समझे, लोग तेरी बारगाह में नजराने पेश करें, लोग तेरी ताजीम करें, लोग तेरा एहतराम करें, लोग तेरी तारीफ और तौसीफ करे, लोग तुझे बड़ा आलिम व फाजिल माने। तूने एक तकरीर भी जिंदगी में कभी हमें राजी करने के लिए नहीं की। एक तकरीर भी कभी तूने हमें राजी करने के लिए नहीं की। इसलिए तेरी जिंदगी भर की सारी तकरीरें ऐसी हैं जो हमारी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं। आप सोचो, जिसका जिंदगी भर का कुल असासा यही हो, उसका हाल क्या होगा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों पड़े हुए हों, लेकिन एटीएम लेके निकालने के लिए गया तो देखा उसका अकाउंट बिल्कुल नील नजर आ रहा है, जीरो हो गया। तो उसका हाल क्या होगा। लोगों को अटैक पड़ जाता है, लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, अब वो मरने के बाद मर भी नहीं सकता, क्या करे, हैरानो शशदर है, एक एक रोंगटा कांप रहा है, रब के कहरो जलाल का मुशाहदा कर रहा है, दिल थर थर कांप रहा है। यकीन हो चला कि अब तो जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना नहीं। क्या अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई। रब ने फरमाया, बंदे अगरचे तूने जिंदगी भर अपनी तकरीरों में अच्छी नियत ना रखी, इसलिए तेरी कोई तकरीर हमारी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है। लेकिन सुन, तूने एक मर्तबा महफिल में बयान किया, खौफो खशियत पर तेरा खिताब हुआ। उस मजमे में मेरा एक बंदा ऐसा था जो कभी जिंदगी में मेरे खौफ से रोया ना था। तेरी तकरीर सुन के उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। हमने उसके आंसुओं की वजह से तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तेरी जिंदगी भर की खताओं को बख्श